हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू yet another वीडियो जहां मैं आबा इज बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो एंड फर्स्टली आई वांट टू से सॉरी टू यू ऑल कि मेरी वीडियो एक दिन लेट हो रही है बिकॉज मैं किसी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहती थी एंड आई वाज डूइंग रिसर्च और मैं चाहती थी कि मैं एटलीस्ट आपको बताऊं, तो मैं जो भी बताऊं आपको काफी ब्रीफली बताऊं जिससे आप इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को पूरी तरीके से समझ पाए। एंड जब मुझे लगा कि यस आई एम रेडी टू टेल यू गाइस कि मैंने क्या समझा, क्या देखा और क्या पढ़ा एंड ऑल्सो मैंने क्या खुद पे फील किया है, ऐसी कौन सी चीजें। सो तब मैंने सोचा कि मुझे आपके सामने आकर इन सारी बातों को रखना चाहिए सो दैट आप अपने आसपास उन लोगों की मदद कर पाओ जो इन इश्यूज के थ्रू गुजर रहे हैं। सो आई रियली डोंट वांट कि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले, बट हाँ आई वांट कि मुझे बहुत सारे लोग देखें और मेरी बातों को बहुत सारे लोग सुने जिससे वो समझ पाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ एंड होपफुली अपने साथ के लोगों का या आसपास के लोगों की मदद कर पाए बिकॉज ये सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। मैंने काफी टाइम पहले आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। अचानक से इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए आई क्लैश्ड विद अ स्टोरी ऑफ राशि ठकरान एंड हिज ब्रदर राघव। मैं आपको बहुत ब्रीफ नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मुझे इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को भी डिस्कस करना है, बट मैं चाहूंगी कि अगर आपको उनकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो आप brute.india फीचर पर जाकर देख सकते हैं एंड ऑलरेडी उस वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं और उनका नाम राशि ठकरान है। आप चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और वहां पर भी उनकी स्टोरी देख सकते हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं। उनका भाई राघव जो काफी चीयरफुल था, हमेशा हंसता खेलता सा लड़का, 6 जैन 2019 को वो जॉब करने नीचे गया था एंड ऑल ऑफ सडन आकर कुछ लोग डोर को नॉक करते हैं। उनके फादर बाहर जाते हैं और वापस रोते हुए लौटते हैं एंड कहते हैं दैट वी लॉस्ट राघव। सो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 30 मिनट्स बिफोर दिस हैपेंड वो बिल्कुल नॉर्मल थे एंड वो मजाक कर रहे थे अपनी सिस्टर के साथ जो कि बहुत क्लोज थी उनके। इसके बाद राशि कैन नॉट हेल्प हर आउट और वो धीरे धीरे उस ट्रॉमा में जाती गई। उनको इंसोनिया हो गया, जो कि आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इसको हिंदी में अनिद्रा कहते हैं, यानी नींद आने के इश्यूज। इन जुलाई 2019 अपने फैमिली की मदद से वो अपने इस ट्रॉमा से कोप कर गई, बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो समझेंगी कि ये इशू क्या है एंड उन्होंने जब समझा, उन्होंने जब गूगल पे सर्च किया तो उन्हें एक अलग सा ही कुछ देखने को मिला जिससे वो शॉक रह गई एंड उन्होंने change.org पर एक पेटिशन लॉन्च किया जिससे कि वो 24/7 सुसाइड हेल्पलाइन क्रिएट कर सके। सितंबर 2020 में उन्होंने लगभग 4 लाख पीपल से सिग्नेचर्स लिए एंड वो कलेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन कॉल्ड KIRAN किरण लॉन्च किया। हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। मैं यहाँ पर लिंक भी दूंगी, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन 13 लैंग्वेजेस में आपके पास है और 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स यहाँ पर वर्क करते हैं जिससे वो आपको बचा सके। सो बेसिकली दिस हेल्पलाइन इज कि अगर आपको ऐसा फील होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आपके मन में क्रिएट होती है, सो यू कैन टॉक वहां पर कॉल करके और वो आपको काउंसिल करेंगे और आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको
देखने को मिलेगा कि सुसाइड के कई रीजंस होते हैं, लाइक बुलिंग, इलनेस, डेथ ऑफ एनी डियर पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट, love, affairs, poverty, and many more, marriages, dowry, ऐसे आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे जिसके कारण लोग सुसाइड्स करते हैं। बट सुसाइड का मेन रीजन होता है कि जो भी लोग जिनके अंदर ये सुसाइड के थॉट्स आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, और क्योंकि वो मन में घुटते हैं और धीरे धीरे उनको कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता, और इसके कारण वो सुसाइड्स कर लेते हैं। हमें कोशिश, लाइक बुलिंग, हम अक्सर मजाक में किसी को चिढ़ा देते हैं, बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि उनको कैसा फील होगा। लाइक वो बहुत मोटा है, वो बहुत काला है, वो बहुत पतला है, सिकुड़ा हुआ है, ऐसा है, वैसा है। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि इसके पीछे उनके मन को कितनी तकलीफ हो रही होगी। एंड बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि फैमिली इश्यूज होते हैं जो आप नहीं शेयर कर पाते हो हर किसी से। उसके अलावा मैंने आपको बताया डाउरी, ये भी बहुत सारे लोग नहीं शेयर कर पाते। मैरिज इश्यूज को बहुत लोगों से नहीं शेयर कर पाते। कई सारे लोग अपने किसी डियर वन की डेथ के बाद काफी डिप्रेस फील करने लगते हैं और किसी से अपनी तकलीफ बता नहीं पाते हैं, और उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फैमिलीज में सेक्सुअल अब्यूज होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, और अगर वो शेयर करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उन पे ही इश्यूज होने लगते हैं, और इस डर से वो कभी नहीं बताते और घुट कर अपनी जान ले लेते हैं। डोंट से कि ऐसे लोग कावर्ड होते हैं, बिकॉज वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसको आप समझ भी नहीं सकते। हम आप जाके बस ये कह देते हैं कि नहीं, कोशिश करो निकलने की, बट ओनली दे नो कि उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया और सारे रीजंस हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बात कर सकें। द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो किसी भी इंसान को ऐसी चीजों से बचाने के लिए इस कि वो अकेला नहीं है। कभी भी आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ मिल रहे हो तो कोशिश करो कि उसे ये महसूस हो कि वो इंसान अकेला नहीं है, बिकॉज ऐसे लोग जो सुसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि वो लोनलीनेस को फील करते हैं, और यही रीजन हो जाता है उनके सुसाइड का। हेल्पलाइन इज वर्किंग आउट, और बहुत सारी जानें हेल्पलाइन के कारण बच गई हैं, एंड वी होप हम और जानें बचा पाएंगे। एंड ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अवेयर कर सकूँ। हो सकता है मुझे देखने वाले काफ़ी सारे लोग कई तरह की परेशानियों से, कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो और उससे ना निकल पा रहे हो, और किसी से ना शेयर कर पा रहे हो, बातें ना बता पा रहे हो। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये हेल्पलाइन नंबर और इस हेल्पलाइन और इस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। और this word is not for so kind and so good people, because जो लोग बहुत काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए सरवाइव करना सच में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनको मैं पर्सनली ऐसी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, एंड मेनी ऑफ द टाइम मैं भी एंग्जाइटी से गुजरती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच या समझ लेती हूँ, एंड दैट्स वाई मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है उन इश्यूज के कारण। एंड डोंट थिंक कि कोई भी इंसान उसके चेहरे पे लिखा होता है कि वो डिप्रेस है या वो सुसाइड कर लेगा। जैसे मैंने आपको इस स्टोरी में बताया कि 30 मिनट पहले ही वो अपनी सिस्टर के साथ मजाक कर रहा था और वो अपने नॉर्मल जॉब के लिए निकला और उन्होंने सुसाइड करी। तो आप नहीं जानते हो कि किसी के चेहरे पर जो आप देख रहे हो इट इज रियल, या वो सच में किसी दुख, दर्द या तकलीफ में है। Try to help out people, try to understand everyone's feeling, don't judge anyone on any basis, and help out as much as you can। और बाकी हम यही कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं चीज़ों से निकलने में। डोंट वेट, किसी भी तकलीफ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, वो कभी भी आ जाएगी और पता नहीं क्या हो सकता है। तो प्लीज़ हेल्प करिए लोगों की। कोविड के बाद
काफ़ी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं बिकॉज काफ़ी लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया है। काफ़ी लोग स्कूल में अभी भी बुली हो रहे हैं अपने किसी भी तरीके के बॉडी टाइप या किसी भी तरीके के कलर एंड ऑल को लेकर, और ऐसे हज़ारों चीज़ें हो रही। लोग पॉवर्टी के कारण सुन रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बातें सुन रहे हैं, वो अपने माइंड से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, वो कह नहीं पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ एक ऐसी दुनिया बनाइए जहाँ हर कोई सुकून और शांति से जी सके, जहाँ किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, एंड दैट्स द बेस्ट वी कैन डू. So yeah, this is wrap for this video, and I hope you guys like this video. If you guys like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel which is Royal Ashli, and we will meet you in our next video. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऐसे हर सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपसे आकर बात करूँ और अपनी तरफ से आपको समझाऊँ। आई होप आपको मेरी बातें भी समझ में आएंगी और आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम and stay safe.